बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज इस ट्यूटोरियल में इस मौजू पे बात करूँगा कि गुमशुदा मोबाइल को कैसे आसानी से ट्रेस करें या उसमें मौजूद तस्वीरें कैसे डिलीट करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे हमारा मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसमें ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या तस्वीर और वीडियोज़ होते हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, या दूसरा कोई सीक्रेट रिकॉर्ड होता है उसमें जो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसको देखे। तो उसको हम आसानी से कैसे ट्रेस करेंगे, या अगर उसमें मौजूद तस्वीरें अगर हम चाहें कि उसमें वो जो मौजूद तस्वीरें हैं वो जल्द से जल्द हम उधर ही उसमें डिलीट करें, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखना या वॉच करना इसलिए हम सब के लिए बहुत अहम है कि मोबाइल का गुम होना या चोरी होना किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है, इसमें किसी भी महारत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी 2-3 क्लिक के ज़रिए ही अपना ये मसला हल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी मुसाफिरों और दूसरे मुसाफिरों के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको पैदा भी होगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बिल का आइकॉन है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो हमारे नई वीडियो जब रिलीज़ हो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो जनाब, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है। इसमें किसी भी महारत की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही किसी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। आप सिंपल सी इस गूगल को खोलेंगे, ये गूगल है, अपने ब्राउज़र को खोलेंगे गूगल, और गूगल में सिंपल से आप लिखेंगे माई गूगल डैशबोर्ड। आप इधर लिखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा माई गूगल डैशबोर्ड, ये माई गूगल डैशबोर्ड आप ऐसा लिखेंगे माई गूगल डैशबोर्ड, और फिर इस पे एंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे साथ ऐसा आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये गूगल डैशबोर्ड, ये आ गया गूगल डैशबोर्ड माई अकाउंट। हम ये पहले वाला जो है हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी सिर्फ क्लिक करना है, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पर क्लिक करना है। देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमसे हमारा जीमेल आईडी यानी गूगल अकाउंट हमसे मांगेगा। तो मैंने पहले से गूगल अकाउंट दिया हुआ है, यानी वही गूगल अकाउंट जिस पे आपने अपने मोबाइल को दिया हुआ था। यानी प्ले स्टोर खोलते वक्त, यानी स्मार्टफोन तो इसके बगैर खुलती भी नहीं है, जब आप प्ले स्टोर खोलेंगे तो आपसे गूगल अकाउंट मांगेगा। आपने गूगल अकाउंट बनाया होगा तो ये सारा चक्कर इस गूगल अकाउंट में है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है, यानी या वो गूगल अकाउंट आपको याद नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को ट्रेस नहीं कर सकते। तो चूँकि मुझे ये मेरा गूगल अकाउंट मुझे याद है, और ये अब मुझसे मैं अब पासवर्ड देता हूँ अपने गूगल अकाउंट का, वही गूगल अकाउंट का जो मैंने मोबाइल को दिया हुआ था। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये खुल जाएगा। तो इसके लिए हमारा नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए अब ये खुल गया। देखो, अब ये खुल गया और ये हमारा सारा रिकॉर्ड है। देखो, ये मलाकन फाल्कन, ये मेरा गूगल आईडी है, और इसमें ये एडसेंस मैंने खोला हुआ है उसका, और ये एडवर्ड्स है, उसके बारे में मालूमात हैं, और सारे मालूमात ये हैं। देखो, आप ये एंड्राइड जो लिखा हुआ है, ये एंड्राइड, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एंड्राइड जो है सारा चक्कर इसमें। आप जब इधर तक आएंगे तो ये ज़रूरी चीज़ यही है, एंड्राइड। मैं अपने एंड्राइड के बारे में मालूमात करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखा है मैनेज, एंड्राइड के सामने ही ये लिखा है मैनेज एक्टिव डिवाइसेस। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये मैनेज एक्टिव डिवाइसेस, ये जो लाइन नीचे दी गई है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ
तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये खुल गया। देखो ये मेरा मोबाइल है, ये अभी खुल गया। ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे मोबाइल है, अब ये खुल गया। अगर मैं इस पे प्ले साउंड, इधर लिखा है प्ले साउंड, प्ले साउंड इस लिखा, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल अगर कहीं गुम हो गया है, किसी ने उस पर आवाज़ भी बंद कर दिया है, लेकिन मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल बजेगा। ये मेरा मोबाइल बज सकता है। देखो मेरा मोबाइल तो इस वक्त मेरे पास ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये ट्रिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल इस वक्त मेरे पास है, लेकिन अगर मेरा मोबाइल गुम हो जाए तो ऐसी सूरत में मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए आप लोगों की समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं प्ले साउंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल पे उस पर आवाज़ भी बंद होगा, लेकिन ये बजेगा। ये इस गूगल का ये ट्रिक है, कमाल है। अगर मैं अपने मोबाइल को लॉक करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँ, इधर लॉक का बटन है, देखो ये इधर लॉक का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इधर एक मैसेज दूंगा। इधर अगर किसी नेक आदमी को मेरा मोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मोबाइल गुम हो गया है और किसी अच्छे आदमी को मिल गया है, तो मैं इधर मैसेज भी लिख दूंगा कि प्लीज़ ये मेरा मोबाइल है, मुझसे गुम हो गया है और ये मेरा पता है, मैं अपना पता भी लिख दूंगा। और इधर दूसरा मोबाइल नंबर जिसके ज़रिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकेगा, मैं दूसरा मोबाइल नंबर इसमें लिखूंगा और फिर लॉक पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से वो अगर किसी अच्छे आदमी को मिल गया हो तो उसके ऊपर वो मैसेज लिखा होगा, वो इस मैसेज के ज़रिए वो मेरे तक पहुंच सकेगा और मुझको मेरा मोबाइल देगा। अगर नहीं वो किसी अच्छे आदमी को नहीं मिले तो मैं वैसे भी इसको ट्रेस कर सकता हूँ। मैं इस पर इधर क्लिक करूंगा, ये ऊपर का निशान जो है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके ज़रिए मेरा मोबाइल ट्रेस हो सकेगा। इसके अलावा अगर मेरे मोबाइल में पर्सनल तस्वीर हैं या पर्सनल वीडियो है या कोई दूसरा चीज़ पर्सनल है जो मैं चाहता हूं कि मैं तो ट्रेस कर सकूंगा अपने मोबाइल को, लेकिन ट्रेस करने से पहले मैं उसको जो ज़रूरी डाटा है मैं इसको इरेज करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इधर इरेज का बटन है, ये इरेज का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये इरेज का बटन है, मैं इधर ये क्लिक करूंगा इधर और उसमें सारा जो डाटा है या ज़रूरी तस्वीर हैं तो सारा मिट जाएंगे, यानी कोई देख नहीं पाएगा। अगर मैं चाहूँ कि क्योंकि अगर मोबाइल गुम हो जाए तो एक तो उसमें ज़रूरी तस्वीर होते हैं या पर्सनल चीज़ें होते हैं, इंसान को फिक्र होता है कि कहीं वो कोई न देख पाए। तो ट्रेस करने से पहले आप अपनी मोबाइल अपने लैपटॉप के साथ बैठेंगे या अपने दूसरे मोबाइल खोलेंगे और उसके ज़रिए अपना गूगल डैशबोर्ड खोलेंगे और इधर तक आप आ जाएंगे तो ये सब कुछ आप इरेज कर सकते हैं। देखो इसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में जो मौजूद डेटा है या जो मौजूद कोई भी चीज़ है या ज़रूरी तस्वीर हैं, अगर आप किसको आप नहीं चाहते कि कोई उसको देख पाए तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। इसके ज़रिए अगर मैं इधर क्लिक करूं, ये निशान जो है ये निशान जो है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा मोबाइल जिधर भी है वो मुझे मेरे मोबाइल का लोकेशन मुझे बताएगा। ये मेरा देखो ये मेरा मोबाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके ज़रिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर मेरे मोबाइल पे लोकेशन ऑन हो तो मेरे मोबाइल का लोकेशन जब भी वो मेरे मोबाइल को ऑन करेगा तो मेरे मोबाइल की लोकेशन मुझे देखेगा कि मेरा मोबाइल इस वक्त किस जगह पर है। तो मेरा मोबाइल मेरे साथ ही है, इसलिए मेरे घर में मेरे साथ है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे मोबाइल का लोकेशन इधर मुझे दिखाई जा रहा है, ये मेरे मोबाइल का लोकेशन है। इसके अलावा मैं दूसरा चीज़ आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है, यानी कोई सिर्फ क्लिक करना है, कोई डेटा या कोई चीज़ इसमें एंटर नहीं करना है। इसके अलावा मैं इधर आ जाता हूँ, इधर नीचे आ जाता हूँ। ये तो ब्लॉगर मैंने खुला हुआ है, मेरे ब्लॉगर के बारे में मालूमात हैं, ये मेरे कैलेंडर है और ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे कॉन्टैक्ट्स है। देखो आप नीचे आ जाएंगे, यानी आप वही पेज पर जब आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो वही पेज पर जब आप नीचे आ जाएंगे इधर तो मेरे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। देखो मेरे मोबाइल में इस वक्त 300 के लगभग 288 जो मेरे सिम में हैं और दूसरे 12 कॉन्टैक्ट्स वो मेरे फ़ोन में हैं, तो टोटल कॉन्टैक्ट्स 300 कॉन्टैक्ट्स है मेरे मोबाइल में। तो मैं अब इसका क्या करूँगा, इस प्रोग्राम के ज़रिए इस कॉन्टैक्ट्स को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ या दूसरे मोबाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इधर इसके सामने जो ये बटन है, ये माई कॉन्टैक्ट्स है, इसके सामने ये बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये
ये इसके सामने ये मैनेज कॉन्टैक्ट्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कि इससे क्या हो जाएगा, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी मेरे सामने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे सामने खुल जाएंगे। देखो ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स है। मेरे मोबाइल में जितनी भी कॉन्टैक्ट्स है इसको मैं या तो डिलीट कर सकता हूँ या दूसरे मोबाइल में भी कन्वर्ट सकता हूँ। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे पास ये नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मेरा मोबाइल गुम हो गया है लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट्स गुम नहीं हुए, देखो मैं लैपटॉप पे बैठूंगा या दूसरे मोबाइल खोलूँगा, गूगल डैशबोर्ड खोलूँगा और उसके ज़रिए मैं इधर तक आऊँगा और मैं अपने मोबाइल के ये ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स है मैं दूसरे मोबाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ कि इस मोबाइल के इस कॉन्टैक्ट्स के बारे में किसी को पता ना हो तो मैं इधर से ये डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो इसका डिलीट का ऑप्शन है या हाइड फ्रॉम करते इस कॉन्टैक्ट्स का भी हाइड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स में इसको हाइड भी कर सकता हूँ या इस कॉन्टैक्ट्स को टोटली मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों। यानी इसमें किसी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है या किसी बस सिर्फ आपको गूगल खोलना है, गूगल में माई डैशबोर्ड लिखना है, माई गूगल डैशबोर्ड आप लिखेंगे तो ये सारा डेटा आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। इन दूसरे पेज पे जाना भी नहीं है, सिर्फ ये एक पेज खुल जाएगा और इस एक पेज में आप सब कुछ कर सकेंगे। यानी अपने मोबाइल को भी ट्रेस कर सकेंगे अपने मोबाइल को, और इसके अलावा अपने मोबाइल को भी ट्रेस कर सकेंगे और सारा रिकॉर्ड जो आपके मोबाइल में है वो भी आप देख पाएंगे, तस्वीर सब कुछ आप इस दर से। ये आपका ड्राइव है, ये मेरा ड्राइव है। तो जनाब बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए और भी नई वीडियो तैयार करेंगे। ओके, वस्सलाम।